दोस्तों आज के समय में पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिजिटल हो चुकी है और ऐसे में अगर एक दिन इंटरनेट बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। यहाँ तक कि अब हर व्यक्ति के पास इंटरनेट की पहुँच होने की वजह से यह हमारे पूरी जिंदगी में समा गई है और इसके बिना तो आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन दोस्तों इंटरनेट आपका कई तरह की सुविधा देता है कि आप घर के किसी भी कोने में बैठकर पूरी दुनिया की जानकारी रख सकते हैं। ठीक वैसे ही इंटरनेट पर मौजूद आपकी जानकारी का भी इस्तेमाल करके आपको नुकसान पहुँचाया जा सकता है और जो लोग गैर कानूनी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपकी इंफॉर्मेशन को चुराते हैं उन्हें हम आम भाषा में हैकर कहते हैं। हालांकि दोस्तों हैकर भी दो तरह के होते हैं। पहला तो ब्लैक हैट हैकर्स जो कि गैर कानूनी तरीके से काम करके लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरे व्हाइट हैट हैकर्स जो कि नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से हमें बचाते हैं, साथ ही कानून के दायरे में रहते हुए काम करते हैं। हालांकि दोस्तों इंटरनेट पर एक ऐसा हैकर ग्रुप भी है जो कि गैर कानूनी तरीके से ही लेकिन मानवता के लिए काम करता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हैकर्स के सबसे बड़े ग्रुप एनोनिमस के बारे में, जो कि करप्शन के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ और सरकार द्वारा लोगों के अहित में किए गए काम के खिलाफ अपनी टेक्नोलॉजी पावर के दम पर लड़ता है। लेकिन इस एनोनिमस ग्रुप के बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया है कि आखिर ये कौन है, कितने लोग इस ग्रुप में शामिल हैं और ये कहां से ऑपरेट की जाती है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन कहते हैं कि इसमें 12 साल के बच्चे से 65 साल के बूढ़े भी शामिल हैं और यह ग्रुप किस तरह के लोगों की मदद करता है आगे हम पूरी डिटेल में उनके कामों के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों हमने जैसा कि पहले ही बताया कि कोई भी इस ग्रुप के बारे में सटीक तरह से नहीं जानता है, लेकिन कहते हैं कि इस ग्रुप की शुरुआत 2003 में फॉर चेंज नाम की एक वेबसाइट से हुई थी और यह एक वेबसाइट है जहां पर कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को रख सकता है और दूसरे लोग उसकी बातों पर रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आपको एक मैटर बताते हैं। जब इस हैकर ग्रुप की शुरुआत हुई थी, यह बात शुरू होती है तब की जब किसी आदमी ने किसी नेता का मजाक उड़ाते हुए उनकी पिक्चर पोस्ट की थी और उस पोस्ट किए गए तस्वीर के खिलाफ एक आदमी ने बोलना शुरू किया और वेबसाइट पर गाली गलौज करने लगा। लेकिन उस वेबसाइट पर एक एनोनिमस नाम का एक यूजर था जिसने की फोटो पोस्ट करने वाले व्यक्ति का साथ दिया और बोला कि हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने की फ्रीडम होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी नेता के सपोर्ट में जो आदमी था उसने गाली गलौज जारी रखा और इन सभी बातों से तंग आकर एनोनिमस नाम के यूजर ने उस आदमी की कुछ पर्सनल डिटेल्स हैक कर ली और उसकी जानकारी अपनी आईडी से वेबसाइट पर पब्लिश कर दी। साथ ही हैक किए गए अकाउंट पर एक मैसेज था जिस पर लिखा हुआ था कि वी आर एनोनिमस, वी आर लॉग इन, वी डू नॉट फॉरगिव, वी डू नॉट फॉरगेट, एक्सपेक्ट अस। और यही आगे चलकर एनोनिमस हैकिंग ग्रुप का सबसे फेमस कोड बन गया और कहते हैं कि यहीं से एनोनिमस हैकिंग ग्रुप की शुरुआत हो गई थी और फिर आगे चलकर एनोनिमस नाम से इंटरनेट पर हजारों हैकिंग्स हुई और लोगों के बीच ये काम करने के तरीके से यह काफी लोकप्रिय होने लगी। हालांकि सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इस ग्रुप को तब जाकर मिली जब विकीलीक्स नाम की एक वेबसाइट को उन्होंने सपोर्ट किया। दरअसल विकीलीक्स एक ऐसी वेबसाइट है जो कि भ्रष्टाचारी नेता, सरकार की खुफिया जानकारी को सार्वजनिक करने का काम करती है और यह वेबसाइट पूरी तरह से यूजर्स के डोनेट किए गए पैसों से चलती है। लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी नेता इसे बंद करवाने के पीछे पड़ गए और उन्होंने बैंक को आदेश दिया कि जो भी लोग इस वेबसाइट पर पैसे डोनेट करें उसे कुछ महीनों के लिए रोक लिया जाए। और जब विकीलीक्स के पैसों को रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने बैंक के पेमेंट गेट बैक को हैक करके विकीलीक्स के पैसों को रोकने नहीं दिया। साथ ही एनोनिमस ग्रुप आतंकी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ भी मैदान में उतर चुकी है और उनके सैकड़ों साइट्स को तबाह करके एक दूसरे के लिंक को तोड़ने में इस ग्रुप ने अहम रोल अदा किया है। और एनोनिमस के शानदार काम के चलते इस ग्रुप को डिजिटल रॉबिनहुड भी कहा जाता है। और आखिरकार बहुत सारे विरोध के बाद 2012 में IMES ने एनोनिमस को 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया। इसके अलावा एनोनिमस ग्रुप अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वेबसाइट को भी हैक कर चुका है और इसकी वजह यह सामने आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मुस्लिम धर्म के लोगों पर जो बैन लगाया गया था वह इस ग्रुप को पसंद नहीं आया। और दोस्तों इस ग्रुप के मेंबर्स होने के संदेह में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद यह ग्रुप आज भी मानवता के हित में अपनी आवाज उठाने से नहीं चूकता है। और दोस्तों बता दें कि एनोनिमस ग्रुप ने रिलायंस जियो पर भी काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस ग्रुप के कुछ हैकर्स का दावा है कि रिलायंस जियो यूजर्स का कॉलिंग डाटा अमेरिका और सिंगापुर कंपनीज को बेच रही है। लेकिन जब तक यह बात पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो जाए तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। दुनिया के बहुत सारे हैकर्स इस ग्रुप में शामिल भी हैं। तो दोस्तों यह थी कहानी उस हैकर्स ग्रुप की जो कि गैर कानूनी तरीके से ही लेकिन इंसानियत के लिए काम करता है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें।